हेलो टेंथ क्लास। आज जो टॉपिक हम करेंगे बेटा वो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर में भी जब आप आगे कंपटीशन एग्जामिनेशंस में बैठोगे, खासकर जैसे एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं या उसके बाद के एग्ज़ाम्स, तो उनमें ये काफ़ी यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जब आप फाइट करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि इन टॉपिक्स का बड़ा यूज़ है। तो यहाँ पे ये बेस बनता होता है इन टॉपिक्स का, फिर आगे की क्लासेस में नहीं है ये, तो आपने ध्यान से समझने हैं। तो जैसे सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक इस तरह का शेप है जैसे बॉक्स होता है, ठीक है। कोई बॉक्स ले लीजिए आप, उस बॉक्स की लंबाई है, उसकी विड्थ है और उसकी हाइट है। तो इस तरह से तो ये आपको कोई भी 3 डायमेंशनल बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप देखोगे कि दो आपकी जैसे बेस है ये, तो इसमें L इंटू बी है। ऐसे ऊपर जो हाइट टॉप है इसका वो भी L इंटू बी है। ऐसे जो इस साइड वाला पार्ट है वो है B इंटू एच, और इस साइड वाला पार्ट भी बी एच। सामने वाला पार्ट L और H है, ठीक है, और पिछला वाला पार्ट भी L और H है। तो आपके पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है ये, जिसमें आपके पास 6 रेक्टेंगल्स जो हैं जो कि मिलके हमें एक क्यूबॉइड दे रही हैं। तो इस क्यूबॉइड का जो सबसे पहला पार्ट है वो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, देखो ये हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया, ये और एक ये दो ऐसे हैं, L और B और L और B। तो 2 इंटू एल बी, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल, तो 2 कॉमन आ गया और ये अंदर बच गया। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया, साइडों का ही सरफेस एरिया लेंगे, अब हम बेस और टॉप का नहीं लेंगे, तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में 2 बी एच बच गए, ये 2 बी एच और 2 फ्रंट और बैक एच और एल, तो कॉमन ले लिया आपने 2h, तो अंदर आ गया L प्लस बी। और थर्ड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसके बीच में कितनी जगह है, तो वॉल्यूम जो है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये आपके पास 3 चीजें आपने याद रखनी है एक क्यूबॉइड के केस में, ठीक है। अब हमारे पास अगली जो डायग्राम है वो है क्यूब। अगला जो हमारी शेप है वो है क्यूब। तो क्यूब आपको पता है कि क्यूब में सब साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। क्यूब स्क्वायर्स को मिला के बनता है, जैसे कि हमारे पास जो पिछला केस था क्यूबॉइड का, वो हमारा बनता था रेक्टेंगल्स को मिला के। अब जो क्यूब है ये हमारा बनता है स्क्वायर्स को मिला के। तो उसी तरह से 6 स्क्वायर्स है। आपको पता है एक स्क्वायर का जो एरिया है वो L स्क्वायर होता है, तो 6 ऐसे मिले हुए हैं तो 6L स्क्वायर हो गया। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया 4 ही हिस्से लेंगे हम, टॉप और बॉटम नहीं लेंगे, तो 4L स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो तीनों L है तो L क्यूब हो गया, ठीक है, याद रखने हैं। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिलेंडर भी बोल सकते हो आप इसको, जैसे कि चौक है हमारी, तो ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो सिलेंडर के केस में 2 एरियाज होते हैं सर्कुलर, जैसे ये नीचे वाला बेस और टॉप, और बाकी कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इस केस में हम किस तरह से, देखो एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर है ना, क्योंकि ये सर्कल है, और कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो गोलाई है, ये जो बाहर का हिस्सा है ये वाला ऐसे, ये कर्व सरफेस एरिया है, तो ये 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू एच, टोटल हाइट एच। और फिर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये दोनों से एरियाज को जोड़ दोगे आप, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन है दोनों में और अंदर रह गया एच प्लस आर, तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये हमारे पास थर्ड शेप थी। इसके बाद अब हमारे पास जो अगली फिगर है वो है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर जो है उसमें इस तरह से बीच से, क्योंकि खाली होगा वो, और साइड में उसकी कुछ थिकनेस आएगी, ठीक है। जैसे पाइप होता है आपका, पाइप की बात कर लो आप, तो पाइप में आपके पास 2 रेडियस हो जाएंगे, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, ठीक है, और ये हाइट एच। तो इस केस में जो आपका एरिया ऑफ द बेस है वो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होना था सर्कल के केस में, लेकिन पूरा बीच में से कुछ हिस्सा निकल भी गया है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला सब्सट्रैक्ट कर दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, ये गोलाई का एरिया, ठीक है। अगेन 2 पाई आर एच होना था, तो 2 पाई और एच तो आया, लेकिन आर की जगह आएगा आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर प्लस आर, एच प्लस आर माइनस आर, और वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना, एरिया इंटू हाइट, ये बन गया वॉल्यूम। तो याद रखना आपने, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला डिफिकल्ट है, थोड़े लंबे फॉर्मूले हैं, मगर याद रखने पड़ेंगे आपको ये भी, ठीक है। उसके बाद अगली डायग्राम है हमारी राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इस तरह से है, आपने सबने सॉफ्टी खाई है आइसक्रीम, उसका कोन जो होता है वही वैसा ही कोन है ये।
या जो जोकर की कैप है उसको भी हम कोन ही बोलते हैं। या आप ये अपने आप भी बना सकते हो, पेज को ऐसे मोड़ के वो कोन बन जाता है। तो एरिया इसमें तीन चीजें हैं, आर, एच और एल, यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज इसमें आई स्लांट हाइट। ठीक है, तो स्लांट हाइट जो है ये निकालना पड़ता है समटाइम, एच और आर दे रखा होता है। तो एल हो गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास सॉल्व हुआ। एरिया ऑफ बेस, तो बेस आप देख रहे हो सर्कुलर अगेन, तो इसका आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, गोलाई वाला जो एरिया है हो गया पाई आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, पाई आर इंटू आर प्लस एल आ गया, सॉल्व करके ऐसे ये दोनों ऐड करेंगे तो आएगा ये वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो एल आपको निकालना मैंने बता दिया कि किस तरह से निकालते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट फिगर है वो है स्फीयर। तो लास्ट जो है वो है स्फीयर। स्फीयर जो है हमारे पास इस तरह की शेप, 3 डायमेंशनल, जैसे बॉल होती है आपकी, चाहे क्रिकेट की बॉल ले लीजिए, वो 3 डायमेंशनल होती है, वो स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। हम जनरली स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो स्फीयर का जो एरिया है वो था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आपने इसका स्फीयर का भी याद रखना है, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद होलो स्फीयर अगर हो तो उसमें फिर हम इनर और आउटर रेडियस लेते हैं, तो वो माइनस हो जाता है यहाँ पे, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप स्फीयर के लिए फर्दर डिस्कस कर सकते हो। तो ये हमारे टॉपिक, ये हमारे फॉर्मूले थे, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन थी आज की। कल से मैं आपको एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा इसकी 13.1। तो 13.1 हम कल शुरू करेंगे। तो ये आज के टॉपिक आपने सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है।